अंग्रेज़ों ने 1871 में कुछ जनजाति को भारत के गुनहगार घोषित किया और कहीं भी रहे उनको पकड़ के जेल में डालते। 47 से बाद भी आज तक उनके ऊपर यही जुर्म है। आज पारधी लोगों की स्थिति इतनी खराब है, शायद ऐसी कोई जनजाति भारत में नहीं है, इतनी खराब है। पुलिस आके पकड़ के लेके जाती है, गांव वाले हैं उनको रहने नहीं देते हैं। जहाँ रेल जाती है वहां तक पारधी पहुंचता है भीख मांगने के लिए, उनकी औरतें। अत्याचार पीड़ित समाज है और उसके पास ज्ञान भी काफी है। तलवारें बनाता है, तो ये आसान नहीं है तलवार बनाना। तो ये भारत का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है। ये शायद भूल गए अपना इतिहास, अपना कुटुंब व्यवस्था सारा भूल गए। अंग्रेज आने के बाद हमारे धर्म, हमारा आचार, कबीर, बुद्ध सारे भूल गए। इसी की वजह से जो किताबों में है वही हम अच्छा मानते हैं। समाज में क्या अच्छा है वो नहीं। तो पिछले 30-40 साल से काम करते समय ऐसा ध्यान में आया कि ये तो बदलने के लिए काफ़ी समय लगेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो है, अगली पीढ़ी है, उनको यदि हम स्कूल में लाएंगे, पाठशाला में लाएंगे तो बदल सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन। स्कूल और जेल ऐसे दोनों एक जैसे हो गए हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, 5वीं की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये मैकाले ने अलग अलग किया है। पढ़ने के लिए 4 साल लगते हैं और यहाँ 4 साल में पूरी उम्र का ज्ञान मिलता है। यहाँ 12-15 साल लगते हैं पढ़ने के लिए। इतनी धीमी शिक्षा लेकर हम कब जिएंगे? तो ये जो कर्तृत्ववान समाज था, ज्ञानी समाज था, जो स्कूल आ गया उसमें जो पाठ्यक्रम था वो गलत था। उनके लिए जैसा चाहिए वैसा पाठ्यक्रम नहीं था। मेटलर्जी का पाठ्यक्रम चाहिए, लैब का पाठ्यक्रम चाहिए, वनौषधि का पाठ्यक्रम चाहिए, तो वो बड़े हो जाएंगे। यहाँ उनके लिए मेडिकल, आयुर्वेद सिखाते हैं, उनको उसकी जानकारी है। कई डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद की उपचार खुद ही करते हैं। तो आयुर्वेद की शिक्षा है। कौशल्य में और भी है, कास्टिंग है, वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, उसकी शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा की वजह से अभी इनमें से कोई इंजीनियर बन गए हैं, उनको नौकरी लगी है। कुछ कार्यकर्ता बन गए हैं जो यहाँ कास्टिंग सीखे हैं, पॉटरी सीखे हैं, गौशाला सीखे हैं। उसी के अनुसार एक जगह उनको गवर्नमेंट ने ज़मीन दी है, 10-15 एकड़। उसमें अभी ग्राम उद्योग हम शुरू कर रहे हैं।
यहाँ ऐसा है कि कोई स्कूल जो है वो स्कूल नहीं, ये पाठशाला भी नहीं, ये गुरुकुल है। गुरुकुल में गुरु प्रमुख रहता है, सभी ज्ञान वो देता है बच्चों को। तो वो समय के अनुसार नहीं, यानी 10 बजे स्कूल शुरू होगा, 5 बजे छूटेगा। यहाँ तो सुबह जल्दी होता है। जहाँ जब उसको लगेगा कि मुझे ये काम करना है, सीखना है, वो तभी जाकर वो सीखता है। कभी कभी दिन भर वो बच्चा मैथमेटिक्स सीखता है, कभी कभी दिन भर वो ग्रंथालय में बैठकर अभ्यास करता है, पढ़ता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे गाना सीखना है, गाना सुनना है, तो दिन भर गाने का ही उसका मन जिसे लगता है वो चीज़ उसने अच्छे ढंग से की, तो उम्र भर के लिए उसका दिमाग चलता रहेगा। तो ये शिक्षा प्रणाली है, उसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन ये है, ये हम देखते हैं कि उसने कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। धा धा धिन्ना दोहरा धा धा दीट धा धा तिन्ना ता 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 धा धा तिन्ना धा दीट धा धा धिन्ना रोकना चाह लेकिन उसे 4 भाषाएं हम सिखाते हैं, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। संस्कृत हो गया, कालिदास पढ़ेगा, मेघदूत पढ़ेगा, रामायण संस्कृत में पढ़ेगा। अंग्रेजी अच्छी आ गई, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, सारा ज्ञान पढ़ेगा। तो भाषा, ये भाषा के तौर पर ही सिखाते हैं। और यदि वो आ गई तो कोई भी उसकी कठिनाइयाँ नहीं रहती। कि ये अनपढ़ नहीं है, अज्ञानी तो बिल्कुल नहीं है। आधुनिक रूप से उनको सिखाना चाहिए। तो हमने गुरुकुल में वो पद्धति लाई, परंपरा और नई परंपरा उनको मिलाकर हम यहाँ सिखाते हैं। ऐसे भारत में 30 करोड़ लोग हैं जिनके पास परंपरा सा ज्ञान है, जो भास्कर आचार्य से आया है, जो वराह मिहिर से आया है, जो ऋषि मुनियों से आया है। पहले तो गुरुकुल जंगल में ही थे, वन में ही थे, वही ज्ञान था। तो जंगल में ज्ञान कहाँ से आया? जंगल में तो पिछड़ा वर्ग रहता है कहते हैं, तो वहाँ थे। इसका मतलब यह है कि वही ज्ञान तैयार होता है। वो गरीब कैसे? गरीब इसलिए हो गए, इस पाठशाला में जाकर आपको नौकरी ढूंढनी है। नौकरी, वो उद्योगपति थे, हर एक का उद्योग था, वो टाटा बिरला जैसे ही थे। समाज में जो एकदम खाई है बड़ी, वो अभी मिलने लगे हैं, साथ में आने लगे। यहाँ के लड़के लड़कियाँ बाहर जाकर काम करने लगे हैं। हमने उनको सिर्फ दिखाया है दिशा, जाना है उनको ही। हम हाथ पकड़कर उनको लेके नहीं जाने वाले, उनको ही जाना है। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है।